हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अनमोल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों, क्लास 6 के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं मैथ का अनुपात और समानुपात चैप्टर। और इस चैप्टर में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को मैं ट्रिक के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको मैं बताऊंगा, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। तो अभी हम बिना देर किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 1 नंबर, और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी एमसीक्यू हैं। और ऊपर में ही लिखा हुआ देख सकते हैं, सही विकल्प का चयन करें। हर क्वेश्चन का 4 आंसर यहाँ पे रहेगा और 4 आंसर में एक आंसर सही है। उसी सही आंसर को आपको पता करना है। तो कैसे पता कीजिएगा? तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, और जो भी मैं बताता हूँ आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 5 रुपये का 50 पैसा का अनुपात क्या होगा। देखिए, 5 रुपये का 50 पैसा से अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए अनुपात क्या है वो पहले हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा आपको 1, कहीं कहीं लिखा रहता है ना 1:2, यानी 1:2 लिखा रहता है। तो 1:2 का मतलब होता है 1/2, यानी 1 और 2 को बटा में लिखिएगा, 1:2 हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा रहता है 3:4, यानी 3:4, इसको हम लिखेंगे 3/4, ठीक है। तो अनुपात को बटा में लिखेंगे, और यदि कोई संख्या बटा में है तो उसको हम अनुपात में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अनुपात निकालना है 5 रुपये का 50 पैसा से, ठीक। देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए, ये आपका देखिए रुपया में है और ये आपका पैसा में है, ठीक। तो अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, 5 रुपये जो इसको हम पैसा में बदल देंगे। तो 1 रुपया में आप जानते होंगे 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 5 रुपये में कितना हो जाएगा, 500 पैसा हो जाएगा, ठीक। 500 पैसा हो गया, ये मेरा पैसा में आ गया। अब 50 पैसा, तो उसका अनुपात में लिखेंगे 50 को, ठीक है। अब जब अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं, अभी हम आपको बताएं। तो 500/50 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 0 0 हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो 5 10 जा 50 हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, आपका हो गया ऊपर 10, और नीचे आपका 1 बार में कटा है तो बटा 1, ठीक। अब 10/1 है तो 10/1 है तो इसको हम 10:1 लिख सकते हैं। अब 10:1 कहाँ पे, आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो 10:1 हमारा देख पा रहे हैं, पहला नंबर में 1:10 है, दूसरा में है 10:1, 2 नंबर का मेरा सही जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा सवाल, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, निम्न में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, ये आपको बताना है। सबसे बड़ा अनुपात, पहला है 7:15, दूसरा है 15:23, और तीसरा है 17:25, और चौथा है 21:29। तो इनमें से बड़ा अनुपात कौन है? तो आपको मैं बता देता हूँ, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी से पता चलेगा कि अगर कोई संख्या अनुपात में दिया रहता है तो उसमें सबसे बड़ा अनुपात और सबसे छोटा अनुपात कैसे हम प्राप्त करते हैं, इसका मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, बने रहेगा पूरी वीडियो तक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं 7:15 है 1 नंबर में, है ना। तो 7:15 इसको हम लिखेंगे 7/15 लिख दिए, और इसको हम लिख सकते हैं 15/23 लिख दिए, और इसको हम लिख सकते हैं 17/25 इसको लिखेंगे, और यहाँ पे इसको लिखेंगे 21/29, यहाँ पे व्हाइट पेज में लिखते हैं, है ना। अब देखिए 7 और 15 ये दोनों में कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। यहाँ पे आप देख पा रहे 8 का अंतर है, 15:23 यहाँ भी 8 का अंतर है, और 17/25 यहाँ भी 8 का अंतर है, और 21:29 यहाँ भी 8 का अंतर है। तो ये इन सभी भिन्न में हम देख पा रहे हैं कि जितने भी अंश और हर है उसमें 8 का अंतर है, ठीक। तो एक बात आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई परिमेय संख्या हो चाहे भिन्न हो, ठीक है, और उसमें अंतर यदि सेम हो, सभी संख्याओं के बीच का हर और अंश का जो अंतर है वो होना चाहिए सेम। उसमें से जो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ा कहलाता है, और जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटा कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका अंश 7 है, और इसका अंश 15 है, इसका अंश 17 है, और इसका अंश 21 है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 21 वाला है। इसका मतलब ये जो भिन्न मेरा है, यानी ये जो 21/29 ये जो भिन्न है, ये मेरा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा।
और भिन्न जब बड़ा होगा तो इसको जब अनुपात है वो भी सबसे बड़ा हो जाएगा। इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं मेरा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये मेरा सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे लिखा रहेगा मान लीजिए 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ठीक है, अब आप देखिए 3 और 4 एक का अंतर यहाँ पे है, 4/5 यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक का अंतर है ना। इसमें अंश किसका सबसे ज़्यादा है? अंश है सबसे ज़्यादा ये वाला है, 6/7 है। इसका मतलब 6/7 मेरा भिन्न सबसे बड़ा है। अंश किसका सबसे कम है? अंश सबसे कम है ये वाला 3/4, ये सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। तो यदि अंश और हर का अंतर समान हो तभी हम ये बात कह सकते हैं कि जो अंश कम वाला है वो सबसे छोटा भिन्न होगा और जिसका अंश ज़्यादा है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। देखिए 3rd नंबर, 2 दर्जन का 36 से अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये आपका दर्जन में, देखिए ये आपका दर्जन में दिया हुआ है और यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है। ठीक, तो आप जानते हैं एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में होता है 12। एक दर्जन में हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दर्जन बोल रहे हैं? 2 दर्जन। तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा? 24। और अनुपात किससे निकालना है? 36 से। तो 36 आपका नीचे लिखेंगे। अब इसको हम एक ही पहाड़ा से काटना है, 24 और 36 को। कौन ऐसा टेबल में दोनों आता है? कि आपको ये देखना है, बड़ा से बड़ा संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या से हमको डिवाइड करना है, यानी कि HCF से डिवाइड करना है, महत्तम से। तो 12 से काटते हैं, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। आपका आ गया यहाँ पे 2/3। तो 2/3, इसको हम 2:3 भी लिख सकते हैं। तो 2/3 कहाँ पे देखते हैं? पहला 3/2, दूसरा 1/18, तीसरा 2/3। तीसरा नंबर में ही दिया हुआ है 2/3, है ना। तो यहाँ पे 2/3 देखिए 2 जगह दिया हुआ है, यहाँ भी दिया और यहाँ भी दिया, मगर 3rd नंबर ही सही होगा क्योंकि एक ही चीज़ डबल दे दिया है तो एक ही तो होगा ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर का। देखिए 20 मीटर का 30 सेंटीमीटर से अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है। तो मीटर यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, ये सेम होना चाहिए। तो ये आपका सेम ही है, ये मीटर है, तो दोनों अलग अलग है। तो पहले एक में लाना पड़ेगा, दोनों को एक में। या तो इसको मीटर में लाइए या तो इसको सेंटीमीटर में लाइए, इसको सेंटीमीटर में लाइए या तो फिर इसको मीटर में लाइए। तो ये वो कुछ करते हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग 20 मीटर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर में तो 20 को 2 जीरो और बैठा देंगे, आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बट्टे में लिख देंगे 30 सेंटीमीटर, 30 को नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? 0 0 काट देंगे, ऊपर मेरा बचेगा 200 और बट्टा में बचेगा मेरा 3, 200/3। और 200/3 को हम कितना लिखेंगे? 200:3। 200:3 किस में है? 2 नंबर में है, 2 नंबर मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपका हर सवाल जो है सो आसान लगेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हम 200:3 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए निम्न अनुपातों में से कौन सा अनुपात 3:2 के बराबर है? 3:2 कहने का मतलब है इसमें जो भी संख्या है उसको ऊपर नीचे अगर हम सरलतम रूप में लाते हैं, मतलब बट्टा में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 133 मेरा है ये, ठीक है, 133 है और ये 122 है, लिख दिए। अब इसका एक ऐसा टेबल से काटेंगे ताकि ऊपर 3 बार में कट जाए, नीचे 2 बार में कट जाए, और कट करके 3:2 आना चाहिए मेरा। तो किस संख्या में आएगा आपको ये देखना है। 11 से यदि हम काटते हैं इसको तो यहाँ पे कितना बार में कटता है? 11 का में 11 बचेगा 2, 11 से तो नहीं जा रहा है ना। और 12, 12 एकम 12, 1 12 से भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3:2 नहीं आ रहा है। तो इसमें भी देखते हैं, इसमें भी नहीं आएगा। और 3 नंबर में देखते हैं, 3 नंबर में 112, 168। तो यहाँ पे 62, 57, 4 नंबर का देखते हैं, 3 नंबर में भी नहीं होगा,
4 नंबर देखते हैं 168 बटे 112। देखिए 56 से हम काट के देखते हैं। तो 56 से काटेंगे हम, यहाँ पे 168 है, 56 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और ये 56 से इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा। आपका आ गया 3/2। ठीक है, और 3/2 आ गया, इसको हम 3:2 लिख सकते हैं, 3:2 लिख सकते हैं। तो 56 से 3 बार में आया कैसे है, आपको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 होगा, और 3 5 15 116 168 आ रहा है आपका। देखिए आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि कैसे 4 नंबर का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सो ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे सही जवाब होगा 4 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, निम्न में कौन सी संख्याएं समानुपाती हैं। ठीक, तो समानुपाती क्या होता है, इसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। समानुपाती मतलब होता है कि फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो होगा वही रेशियो थर्ड और फोर्थ का होना चाहिए। जैसे देखिए 10 और 20, तो 10 को डबल करेंगे 20 होगा, लेकिन 30 को डबल करेंगे 60 होगा। ये मैं आपका ये समानुपाती हो जाएगा 1 नंबर का। इसमें देखते हैं 15 से 20 और ये 30 से 50, इसका समानुपाती करके देखते हैं। तब 15 से हम करेंगे, 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 10 से करते हैं, 10 तिया 30, 10 पचे 50। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 5 आ रहा है, तो समानुपात नहीं हुआ, ये नहीं हुआ समानुपात। और 1 2, 1 का डबल है, 3 का डबल 6 होना चाहिए था, 4 है, ये भी आपका नहीं होगा, और ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही जवाब, 1 नंबर का होगा। ठीक है, क्योंकि 10 दूना 20 तो डबल इसका है, और 30 दूना 60 ये भी डबल है, तो 1:2 का रेशियो दोनों में आ रहा है, इसलिए समानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, समानुपाती। तो यहाँ पे 1 नंबर का मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का देखिए, यदि 10 20 x 40 एक समानुपात में बनाते हो तो x का मान क्या होगा। देखिए इस तरह का सवाल आता है तो कैसे आप बनाइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 का 20 यानी कि 10 का डबल है, तो यहाँ पे x का 40 है, मतलब एक ऐसा संख्या x का मान यहाँ पे प्राप्त करना है जिसका डबल 40 होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 का 20 है, तो 20 का आधा 10 है, तो 40 का आधा 20 होना चाहिए, तो 20 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में सही जवाब हो जाएगा। कितना आसान है, मतलब क्वेश्चन को देखते ही आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो, है ना। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में अगर आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर पे पहुंच गए हम लोग, है ना। 8:20 का तुल्य अनुपात क्या होगा। देखिए तुल्य अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब 8:20 मतलब 8 बटा हम इसको 20 लिखेंगे। अब 8 का डबल करेंगे तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 8 का डबल, और 20 का भी डबल कर देंगे। तुल्य मतलब वही ना होता है कि 2 से गुना कर दो दोनों को, हर और अंश को, तो 3 से गुना कर दो हर और अंश को, तो जो भी आएगा वही तुल्य भिन्न हो जाएगा। तो 8 दूना यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ पे 20 दूना होगा 40, तो 16:40 इसको हम लिख सकते हैं। और 16:40 मेरा कहाँ पे है, नंबर 2 में है, 16:40। ठीक है, कितना आसानी से आपको समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर, टेंशन में लेके मैथ नहीं पढ़ना है, एकदम बिंदास होकर मैथ पढ़िए, एकदम पूरा दिमाग फ्री रख के मैथ पढ़िए, समझ में आएगा, एकदम क्लियर होगा, है ना। देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 20 अनुपात खाली जगह क्वेश्चन मार्क है और 40:60 है। तो जो अनुपात यहाँ पे है वही अनुपात यहाँ भी होना चाहिए, तभी ये होगा समानुपात। क्योंकि समानुपात का चिन्ह कैसा होता है, देखिए अनुपात ये होता है और समानुपात आपका 4 ठो होगा बिंदु इस तरह का, है ना, ये समानुपात होता है। तो लुप्त पद क्या है, लुप्त मतलब ये वाला पद क्या है, ये खाली जगह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे क्या होगा। तो देखिए अनुपात पहले आप निकालिए, इसका 40 और 60 का अनुपात निकालिए। देखिए 40 और 60 का अनुपात अभी हम निकालते हैं, कितना होगा, 0 0 काट देंगे, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना आया 2/3, है ना। तो अब देखिए 2/3 जो यहाँ आया वही अनुपात यहाँ भी आना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप लिखिएगा 20 और नीचे लिखिएगा 30 लिख दीजिए, और 0 0 काट दीजिए। देखिए 2/3 आ रहा है, तो 2/3 यहाँ भी आ रहा है। कब आया, जब हम 30 को बैठा दिए। तो 30 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में 30 दिया हुआ है, इसका 1 नंबर सही जवाब होगा 30। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में देखिए कहता है 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है, अब 5:35, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो अनुपात ये इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 5×7=35, देखिए 5×7=35 यानी कि 5×7 जब हम करते हैं तो मेरा 35 प्राप्त होता है, ये वाला प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है तो 6 को भी 7 से करते हैं गुना, तो 6 से कितना हुआ 42, और 42 मेरा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में 42 है, ठीक। यानी जितना बार में यहाँ पे 35 आ रहा है उतना बार में यहाँ पे 42 आ रहा है। 6×7=42, 5×7=35, 6×7=42 आ जा रहा है 42 आंसर, ठीक है। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, देखिए 11, x/4 18/24, यहाँ भी x का मान पूछ रहा है। उसी तरह से वहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे x का मान दिया हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं, जो अनुपात इसके बीच में वही अनुपात इसके बीच में भी लाना है, तभी ये समानुपात हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 18:24 है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहा है, 4×6=24, 6 बार में 24 हो रहा है, तो उस तरह से 18 को कितना से डिवाइड करेंगे कि हमारा 6 बार में 18 हो जाएगा। तो 3×6=18, 3 से जा रहा है, तो 3×6=18, 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में 3 है। कितना आसानी से बनता है, नहीं समझ में आया होगा। देखिए फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आपका 4 से 24 कितना बार में आ रहा है, देखिए 6 बार में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ताकि 6 बार में भी मेरे यहाँ पे 18 आ जाए, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, तो 3×6=18 आ जाएगा। तो 3 यानी x की जगह 3 लिखना होगा, 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में है 3, ठीक है। तभी ना अनुपात सेम होगा दोनों का। आगे बढ़ते हैं 12, देखिए 12, यदि किसी समानुपात के अंतिम 3 पद 2, 3 एवं 6 हो तो प्रथम पद क्या है। उसी तरह का क्वेश्चन है, प्रथम पद यहाँ पूछ रहे, प्रथम पद मेरा क्या है, x मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे x, और ये मेरा दूसरा पद हमारा है, अंतिम 3 पद ये है, तो दूसरा पद मेरा 2 हो जाएगा, और समानुपात का चिन्ह दे देंगे बीच में, और 3:6 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 3:6 मतलब 3 का डबल है, तो यहाँ भी एक, यहाँ क्या होगा, x की जगह क्या होगा, जिसका डबल 2 होगा। किसका डबल 2 होता है, 1 का डबल 2 होता है, तो यहाँ पे 1 आपका हो जाएगा, x की जगह 1 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। यहाँ समानुपात में 3 दूनी 6 2 बार में काटते हैं, तो यहाँ भी 1:2 हो जाएगा, दोनों में सेम आ जाएगा। तो एक इसका x का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है ना। आसान, कितना आसानी से आप इसको मतलब समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13 नंबर, 13 में क्या कहता है, देखिए 35/42, और बराबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है नीचे। अब यहाँ पे बॉक्स में क्या होगा ये आपको बताना है, यहाँ पे क्या होगा। देखिए इसको हम जो अनुपात इसमें होगा वही अनुपात यहाँ भी होगा। तो इसको एक और तरीका है, हम आपको बताते हैं। जब भी इस तरह का बॉक्स वाला रहता है ना, तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना है क्रॉस गुना, 35 है, और गुना में 6 है, और भाग किसे देना है, जो जिसके सामने बॉक्स है वही संख्या से भाग देना है। तो किसके सामने बॉक्स है, 42 के सामने में है, तो 42 से इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक। और 6 7 काट देंगे 42, और 7 से काट देंगे हम 5 बार में, तो मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। 5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में है। कितना आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 20, 60, 15, 45 कौन सी संख्या समानुपाती नहीं है। यहाँ देखिए नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए 20-60 कितना अनुपात है, 20-60, 15-45, माने ये आपका समानुपाती है, ये समानुपाती हो गया। और यहाँ देखिए 5:2, 5:2, और 15 और ये 6 आपका है, ठीक। तो यहाँ भी 15-6 को यदि हम अनुपात निकालेंगे तो ये भी 5:2 भी होगा। कैसे होगा आपको बताते हैं, देखिए 15 है बटा 6 है, 3 से काटिए, देखिए आपको 3×5 = 15, और 3 दूना 6, 5:2 आ रहा है आपका। यहाँ भी 5:2 है, यहाँ भी 5:2 आ गया, इसका मतलब ये भी आपका समानुपाती है। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 बार में यहाँ 6 हो जा रहा है, यानी 1:2, यहाँ भी 1:2 आएगा, ये भी आपका समानुपाती है। 3 को जब समानुपाती, चौथा नंबर जो आपका 2 नंबर जो हम छोड़ दिए यही आपका समानुपाती नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो भी देखिए, 14×3=42, 3 बार में 42, लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहा है, 20×60 चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो ये जो 20 मेरा यहाँ रहता ना, 60 की जगह 20 रहता, और 20 की जगह 60 रहता, तो ये भी समानुपाती हो जाता, मगर ऐसा बात नहीं है।
उल्टा उल्टा दिया हुआ है, इसलिए आपका ये समानुपाती नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं बोला इसलिए इस नाते सही जवाब आपका 2 नंबर वाला ही हो जाएगा। तो 2 नंबर यहाँ पे सही जवाब होगा, जो कि समानुपाती में नहीं है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। देखिए 15, मनोज की आयु 20 वर्ष है। मनोज की आयु कितना है 20, और उसके पिता की आयु 60 वर्ष है। तो दोनों का अनुपात निकालना है। तो इसका 20 हो गया और इसका 60 हो गया, तो बटा में लिख दीजिए, पता चल जाएगा तुरंत ही। तो 0 0 काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 काट दीजिए। तो कितना आया, ऊपर 1 आया, नीचे 3 आया। तो 1/3 हम लिख सकते हैं, यानी 1/3 को 1:3 लिख सकते हैं। तो 1:3 मेरा आ गया इसका जवाब। 1:3 कहाँ पे है, 1:3 मेरा ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ, 1 नंबर इसका सही जवाब होगा। कितना आसानी से समझ में आता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। 16 देखिए, ये आपका 16 में क्या कहता है, 40 कलम का मूल्य 400 रुपया है, तो 30 कलम का मूल्य क्या होगा। देखिए अब जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात यहाँ 30 के साथ निकालना पड़ेगा हमको। तो 40 कलम का मूल्य 400 है, मतलब यहाँ पे 40 आप लिखिएगा और बटे 400 लिखिएगा, ठीक। तो अब इसको कैसे काटेंगे, तो 0 0 काटेंगे और 10 बार में इसको काट देंगे, एक बार में ऊपर काट देंगे, यानी 1 यहाँ पे आपका 10 आ रहा है, यानी 1:10 आ रहा है। तो 30 जो है 30 यानी कि 40 को 10 से करेंगे तो आपका 400 आ रहा है। तो 30 को भी 10 से करना होगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो 300 हो जाएगा, 30 को 10 से जब गुना करेंगे, 30 को 10 से जब गुना करेंगे तो 300 आ जा रहा है। तो 300 कहाँ पे है, 300 मेरा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ, आप देख सकते हैं 300 ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपको समझ में आ गया कैसे 30 कलम का मूल्य, 40 कलम का मूल्य 400, तो 30 कलम का मूल्य 300 रुपया। बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं 17, फुटबॉल का मूल्य 100 रुपया है, क्रिकेट बॉल का मूल्य 20 रुपया है, अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान है। अब देखिए फुटबॉल का मूल्य 100 रुपया, पहले 100 रुपया ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, बट्टा में जो क्रिकेट बॉल का मूल्य 20 रुपया, तो 20 को नीचे लिखते हैं। अब 20 एकम 20 काटेंगे, अब 20 पंचे 100 काटेंगे, तो ऊपर 5 है, अनुपात का चिन्ह दे के एक बगल में लिख देंगे, तो 5:1 आ गया। 5:1 कहाँ पे आप देख सकते हैं, अनुपात 1 नंबर में ही 5:1 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप हर सवाल को बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का। देखिए 18 नंबर का, करिया मांझी, यहाँ पे क होगा, ठीक है। करिया मांझी ने 80 रुपया में 2 किलो सेब बेचा, 80 रुपया में 2 किलो सेब बेचा। अब विमला ने 160 रुपया में 4 किलो सेब बेचा, तो किसने सेब महंगे बेची, महंगा किसने बेचा। तो दोनों में अनुपात निकालते हैं, अनुपात में जिसका अनुपात बड़ा होगा वही महंगा में बेचेगा, जिसका अनुपात कम हो जाएगा वो कम में बेचेगा। देखते हैं देखिए 80 रुपये में 2 किलो, तो 1 किलो का कितना होगा, 1 किलो का 40 रुपया होगा। तो यहाँ पे 40 इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए 80 अब बटा में 2, तो कितना होगा 40 बटा में 1 हो गया, यानी इसका आ गया 40:1 आ गया, ठीक है। किसका आ गया ये, करिया मांझी का, ठीक। अब बिमला का देखते हैं, बिमला का कितना है 160 है, ठीक। अब बटे में इसका 4 है, कर दिए, और 0 यहाँ पे 4 से काटेंगे, तो यहाँ भी 4 जगह 16 और 0 0 उतार दिए, 40:1। तो देखिए यहाँ भी 40:1 और आपका यहाँ भी आ रहा है 40:1, यहाँ भी आ रहा है, दोनों में सेम आ गया। 40 अनुपात यहाँ पे होगा, डिवाइड का चिन्ह पड़ गया, है ना। तो दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर हो गया, कोई सेव महंगा नहीं बेचा है, दोनों बराबरी बेचा है, ठीक। तो बराबर कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 2 में, दोनों बराबर, ठीक है। तो दोस्तों अनुपात और समानुपात चैप्टर से आज हमने पूरे 18 क्वेश्चंस को जो है प्रश्न को सॉल्व किया। टोटल 18 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, है ना, और आपको दिखाया बना के, समझ में भी आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर देने का कार्य कर दीजिएगा, जिससे कि आपके साथ आपके साथी भी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा पाएंगे, है ना। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल पर जो भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों बने रहिएगा, लगातार हमारी वीडियो आती रहती है, आप देखें समझें और फिर सारे क्वेश्चंस को चुटकी में सॉल्व करें। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम। और दोस्तों ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, आप ठंडा से बचने का प्रयास करें, इधर उधर ज़्यादा ना घूमें, पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।